आई थिंक कोई ज्वाइन करना चाहता है। इज देयर एनीवन वांट टू ज्वाइन? ओके, काम पे। नाउ लेट्स सी क्या था कि भाई लिमिट पार्ट 3 था, टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक क्या है कि कहीं पर भी अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा अपॉन थीटा, जिसमें जो लिमिट है वो थीटा 0 को टेंड कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि भाई आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ध्यान रहे कि भाई साइन थीटा अपॉन ओवरऑल है, ना कि थीटा अपॉन थीटा। ठीक है, उसके इसमें अलग तरीका है, अलग तरीके से करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका कि सेम चीज है, लिमिट थीटा टेंड टू 0, अगर टेन थीटा अपॉन ओवरऑल थीटा है तो भी आंसर क्या आएगा, 1। तो भी आंसर क्या आएगा, 1। जो भी लिखवा रहा हूँ, जैसा भी लिखवा रहा हूँ, क्या है ना, मैं बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ये बता देंगे और फिर बोलेंगे क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, तो फिर आपको टाइम लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तरह के क्वेश्चन अगर उस टाइप में दिखे तो भी आंसर फटाक से बन कर सकते हो। जैसे दूसरा हो गया, तीसरा क्या लिख सकते हो, तीसरा लिख सकते हो जब लिमिट में थीटा टेंड कर रहा है ए को, लेकिन ए क्या है यहाँ पर, ये ए है कि भाई साइन थीटा माइनस सम ए वैल्यू, और नीचे भी क्या हो, थीटा माइनस सम ए वैल्यू, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और उसी तरीके से चौथा भी सिमिलर हो जाएगा, जैसे लिमिट थीटा टेंड टू सम वैल्यू ए वेयर टेन थीटा माइनस ए, माइनस है यहाँ पे, ध्यान रहे प्लस नहीं है। ठीक है, प्लस होता है तो फिर वो नहीं होगा, थीटा माइनस ए, तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से चौथा देखिए, चौथा क्या है, इनवर्स फंक्शन में लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू 0, अगर है साइन इनवर्स ऑफ x और अपॉन है x, तो आंसर क्या आएगा, 1। और फिफ्थ देखिए, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है और अगर टेन इनवर्स ऑफ x है और नीचे x है, तो आंसर क्या आएगा। ये टोटल 5 फॉर्मूले हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको शो हो रहा है, नहीं तो आप उतारो तो उतार लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अगर मिलेंगे तो भाई हमें डायरेक्ट आंसर 1 1 1 1 करते जाना है। मिलेंगे क्या, हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, या तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको बना के दिया जाए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो चलिए नीचे चलते हैं। ओके, तो देखिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल लेते हैं, जो फॉर्मूले के बेस पे है, डायरेक्ट x टेंड टू 0 साइन 3x अपॉन x। वैसे तो आप कहोगे कि भैया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ x और नीचे भी x होना चाहिए था, पर यहाँ तो 3x है और यहाँ नहीं है, तो हम बनाएंगे ना, हमारा काम है इसको बनाना। तो भाई इसको 3x बनाना है, ऊपर तो 3x है ऑलरेडी, नीचे वाले को 3x बनाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इंटू एक्स। अगर मैंने 3 इंटू एक्स लिखा यानी मल्टीप्लाई किया है, तो भाई मुझे इसे डिवाइड भी करना होगा 3 से। अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या फर्क होगा, कुछ फर्क नहीं होगा। फर्क ये होगा कि 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा साइन 3x, और नीचे आ जाएगा 3x। चूंकि 3 कांस्टेंट है तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये 3 आ गया। लिमिट x टेंड टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, तो ये पूरा आंसर 1 बन गया। और 1 इंटू 3 आंसर क्या देगा, 3। 1 इंटू 3 आंसर क्या देगा, 3। 1 इंटू 3 आंसर क्या देगा, 3। आई थिंक सबको समझ में आ गया, यस और नो बोलते जाना, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी बेसिस पे लेते, लेकिन थोड़ा सा अल्टरनेट लेंगे। अब अगर पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आया कि लिमिट x टेंड टू 0 भाई साहब साइन 8x अपॉन x, तो आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे, 8। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0
ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ ax, अब दोनों तरफ वैल्यू देते हैं और नीचे भी एक साइन लेते हैं और bx देते हैं। पहली बात तो आप ये समझिएगा कि यहाँ दो अलग अलग फंक्शन, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन, यहाँ पर ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। मैं पेन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डर, वो अलग फंक्शन को ऑपरेट ही नहीं करने दे रहा। ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर का कोई यूज नहीं है, चलो कोई नहीं समझता। तो साइन ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स, ठीक है, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि भाई साइन ऑफ ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स अलग अलग फंक्शन। अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो लिमिट इसके लिए भी लगेगा और लिमिट इसके लिए भी लगेगा, पर लिमिट दोनों के लिए सेम जैसा लग रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ ए एक्स, और नीचे भी क्या लग रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ बी एक्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि भाई इसके लिए भी लिमिट लगाया, इसके लिए भी लिमिट लगाया, कोई नहीं। अगर मैं इसको इसको ये जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना होगा। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए जैसे tan थीटा अपॉन थीटा है, तो यहाँ जो वैल्यू है मुझे उसको यहाँ बनाना है। तो डेनोमिनेटर में अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ तो मेरा मतलब है कि मैं इस पूरे को जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई कर दूँ। सिंपल लॉजिक ये है। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ ax है, तो मैंने ax से डिवाइड भी कर दिया और ax से मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे भी सेम काम किया। नीचे क्या काम किया कि भाई सेम साइन ऑफ bx था, मैंने bx से डिवाइड भी कर दिया इसको और bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये तो पूरा 1 बन गया, ये भी पूरा 1 बन गया, तो 1 इंटू ए एक्स अपॉन 1 इंटू बी एक्स, एक्स ने एक्स को मार दिया, आंसर आ गया a बाई बी। तो पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए भाई साइन ऑफ 9x अपॉन साइन ऑफ 3x, तो आंसर आएगा 9 अपॉन 3, यानी आंसर आएगा 3। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे ना, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका लोगरिथमिक टाइप क्वेश्चन लेते हैं। और लिमिट x टेंड टू 0, लोगरिथम ले रहे ना, तो लोगरिथम में क्या करना है, तो 1 रहने दीजिए। चलिए पेन, तो लिमिट x टेंड टू 1 है क्या? मेरी आवाज आ रही है? साइन ऑफ log x, ओके। अगर आपको मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, सोचो, एनालाइज करो। जब आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, ठीक है, आप में से कुछ ने किया होगा और इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते, फिर भी मैं देखिए यहाँ पे ना गाइस क्या होता है ना, हम लिखते हैं ना साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे खाली साइन है। एक्स की जगह क्या है ना, एक्स या इस थीटा की जगह क्या किया गया, एक अलग से फंक्शन बना दिया गया, एक अलग से फंक्शन बना दिया। ये देखो, ये अलग से फंक्शन बना दिया। तो आपको अगर आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो, जैसे मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस जो है मैथ्स की, जो मैंने जब मैं डिप्लोमा में पढ़ता था उसी टाइम मैंने वो वीडियोस बनाए थे, ठीक है। तो मैंने उसमें पढ़ाया था, तो उसमें एक चीज बताई थी, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का फंक्शन। यानी साइन एक फंक्शन है, इस फंक्शन का भी एक फंक्शन आ गया log x, तो उसमें हम फंक्शन टू फंक्शन पढ़ते थे। जैसे साइन एक्स को log x के टर्म में डिफरेंशिएट करते थे, फिर बाद में log x को डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पर भी सेम खेल है, कुछ अलग नहीं है, बट मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 1, और सिंपल हम लिखते हैं कि पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन उतारेंगे, उतार ही रखा है, आपको समझ में भी आ गया। तो मैं क्या कहता हूँ ना, मैं इस log x को, जैसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हमने किया, तो मैं log x को क्या कहता हूँ ना भाई साहब, आप इसको t मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, a b t q, जो भी, एक t मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया। अगर मैंने इसको t मान लिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन ऑफ t और नीचे भी t,
क्या ये क्वेश्चन आसान हो गया? क्या अब इस क्वेश्चन में कुछ जान है? कुछ भी नहीं, मुझको पता है अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है? अब आप कहोगे कि भाई बचा तो है, यहाँ पे अब लिमिट जो है वो 0 को टेंड कर रहा है, 1 को टेंड नहीं कर रहा। क्यों? कोई गैस कर सकता है क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, है ना, log 1 की वैल्यू क्या है? 0 होती है। एग्जैक्टली log 1 की वैल्यू 0 होती है। नाउ यू कैन सॉल्व इट, और इसकी वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके ओवरऑल क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो कभी भी कुछ ऐसा मिले, मतलब मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा था कि कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलता है, अगर फंक्शन का फंक्शन कॉल हो भी रहा है और जो यहाँ पे फंक्शन है क्या मुझे वही डेनोमिनेटर में मिल रहा है, तो एग्जैक्टली आंसर जो है 1 आने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से हम सिर्फ ये प्रैक्टिस बनाना चाहते हैं कि भाई हमें कोई क्वेश्चन आए तो हम क्वेश्चन को देखते हुए ये प्रेडिक्ट कर सके कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली 1 होगा। क्योंकि आप एक्चुअली में विजुअलाइज कर पा रहे हो कि फंक्शन का फंक्शन है, उस फंक्शन को भी नीचे हमने देख लिया, उसको मैं एक टी मान लूंगा या कोई वेरिएबल मान लूंगा, तो क्या मुझे ये चीज बिल्कुल साइन x अपॉन x के फॉर्मेट में मिलेगा और जहां पे लिमिट जो है वो 0 को टेंड करता हुआ मिलेगा। तो आंसर में 1 गैस कर सकता हूँ। ठीक, अब मिलते हैं लेवल 2 के क्वेश्चन से। लेवल 2 थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा होगा, पर आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, थोड़ा सा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं। मैं कहता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0, 1 अपॉन x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। और जहां तक मुझे पता है आप में से अप्रोक्सीमेट हर स्टूडेंट को मालूम होगा कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? 2 ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ 2 क्यों आया आप समझ सकते हो, 2 क्यों आया, ठीक है ना, ये गैस कर सकते हो ना यहाँ 2। ठीक है, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली हमारा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आंसर लिख सकते हैं आसानी से। अब हमें कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा ध्यान देने की, तो हम लिख सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड टू 0 कर दो 1 अपॉन x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0। अब चूंकि ये हमारा 2 tan इनवर्स x बन चुका है, ठीक है, और ये वाला जो x था वो नीचे आ चुका है, और मुझे पता है कि tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x आंसर क्या देता है, ये तो ये पूरा 1 बन जाएगा, और 1 इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू बची 2, तो आंसर क्या आया? एनी वन ऑफ यू हैव डाउट? एनी वन? देखिए यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप रिकॉल कीजिएगा, ये होता है साइन इनवर्स। तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, जैसे ही आप डिप्लोमा की अप्लाइड मैथमेटिक्स खोलेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूले बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर में आता है सेकेंड ईयर में, उसमें डिफरेंशिएशन का टॉपिक आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, आप उसमें जाइएगा, वहां पे भी बतेरे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। तो अब बोलते हैं लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 1 प्लस कॉस 2x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, जब भी कोई क्वेश्चन मिले, हमें नहीं पता भाई साहब हमें क्या करना है, आपने हमें x टेंड टू कोई वैल्यू दे दी, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें डाल दूं तो मुझे 0 बाय 0 मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू से ये सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या तरीका है इसको करने का? इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपको पता है वो चीज, हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन करते हुए आ चुके हैं कि भाई लिमिट h टेंड टू कर दिया 0, s टेंड टू 0 क्यों किया है वो अभी आपको तुरंत जैसे मैं एक लाइन लिखूंगा आपको पता चल जाएगा। 1 प्लस कॉस 2
ये हो गया π/2 प्लस h अपॉन, यहाँ पे भी हम सेम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई, ये था, ये x था, तो पाई को आप पाई रहने दीजिए, -2 को 2 रहने दीजिए, x की जगह आप क्या लिख दोगे, π/2 प्लस h। तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, x इज इक्वल टू क्या कर दिया है, π/2 प्लस h। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई मैं अगर x की वैल्यू कितनी रखूँ, π/2, तो h कितना टेंड कर जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इसलिए लिमिट h टेंड टू 0 रख दिया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, होल स्क्वायर भी था तो होल स्क्वायर में भूल चुका हूँ, आप यहाँ पे इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आप लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h, पाई प्लस 2h, इसको सॉल्व करेगा, लिमिट ये पाई प्लस 2h हो जाएगा और 2 बच जाएगा, ठीक है, और 2 बचेगा तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस पाई प्लस 2h। और नीचे जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई प्लस 2h बाई 4, और इधर का हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर है 2, इसने इसको मार दिया, 2 बचेगा, माइनस में पाई चल रहा है, आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास सॉल्व होके जो आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ इसी का नहीं है, स्क्वायर सिर्फ इसका भी है, तो आप इसको सॉल्व करना, ये मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, ठीक है। आप जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, π-2 π/2 प्लस h, ये यहाँ पे क्लियर हो गया है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, पहले आप क्या करना ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड देन सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा एक बार सॉल्व करके बताओ यार कोई जल्दी से, अगर कॉपी पेन लेके बैठे तो मैं करता हूँ। 4h स्क्वायर, हाँ ठीक है, 4h स्क्वायर, एक सेकेंड, 4 ये कट गया, पाई का स्क्वायर पाई 2 हाँ ठीक है 4। अगला देखो, अब आगे क्या करना है, आगे का किसी को कुछ पता है, बड़ा सिंपल है आगे का, आगे का कुछ खास नहीं। अगर आपको पहली क्लास याद हो, पहली क्लास अगर आपको याद हो तो आप एक फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हैं, cos पाई प्लस 2h, cos पाई की वैल्यू पाई 180 होता है, तो पाई प्लस 2h क्या हो जाता है, सेम, कुछ चेंज नहीं होता, बस cos नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos माइनस, सॉरी 1 माइनस cos 2h, और नीचे 4h स्क्वायर एज इट इज रहेगा। cos पाई प्लस जो वैल्यू है, हम बोलते हैं ना भाई cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे किया, पाई प्लस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा करो या 180 प्लस थीटा, सॉरी प्लस थीटा होगा, ठीक है, ये माइनस तो रहेगा, ये याद है ना, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाता है, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 माइनस, तो कॉस नेगेटिव आता है इस क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई कॉस जो है वो नेगेटिव में आ गया। 1 माइनस कॉस 2h 4h स्क्वायर हो गया, ओके। और अब आगे सॉल्व करेंगे तो मुझे एक फॉर्मूला याद है, वो है कॉस 1 माइनस कॉस का, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। एनीवन गैस कि भाई इसके कितने फॉर्मूले होते हैं, मैंने 3 फॉर्मूले आपको ड्राइव करके दिए थे, और अब मैं यहाँ पे वो फॉर्मूले ड्राइव नहीं करूंगा, ठीक है, जिसने सेकंड पार्ट में थे मीटिंग में उनको याद होगा, और जिनको नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, डबल एंगल फॉर्मूला होता था यार, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो एंगल यहाँ होता था उसका हाफ हो जाता था, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं कोई, ठीक है। तो बस उसका यूटिलाइज करना है तुम्हें, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को याद नहीं, तुम्हें लगे कि भाई स्कूल टीचर जैसी फीलिंग आ रही है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये हो जाता था, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ हाफ हो जाता था। अब इसको तुम अपने अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुमको चाहिए, तुम्हें साइन में चाहिए तो तुम cos स्क्वायर को साइन में लिख दो, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या है 1, ये 1 जाएगा इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर जाके प्लस हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2h है, तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर 2h हो गया, 2h का h हो गया, और नीचे हो गया 4h स्क्वायर, कुछ ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अब ये 2/4 को बाहर लिख लेता हूँ, ये साइन h अपॉन
एच नीचे आ गया, होल स्क्वायर कर दिया। लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट जो है वो अपने आप याद रखो कि 0 चल रहा है, मैं सिर्फ सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। जब आप इसको सवाल सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि ये पूरा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये 1 दे देगा, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 ही रहेगा, 2 ये 1/2 चला गया तो आंसर 1/2 आएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें डाउट है वो मुझसे अभी इंस्टेंट पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ूँ। आई थिंक मैं क्वेश्चन को पूरा तोड़ देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। तो यस और नो का आंसर दे दिया करो, बाकी आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन हो सके तो मैं तुम्हें बीच में ही छोड़ दूंगा, तुम्हें बोलूंगा खुद से करो, लेकिन चलो करवाता हूँ क्योंकि जरूरी भी है। एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें बुक में नहीं मिलेंगे कहीं पे, इसीलिए मैं ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठा के लेके आता हूँ। 2x-1, हाँ एक आधा क्वेश्चन ना तुमको उसमें मिल जाएंगे, वो जो गुरमीत सिंह मंजीत सिंह वाली बुक है उससे, तो इसीलिए तुम्हें वो बुक करने की जरूरत है नहीं। अगर करना चाहते हो तो प्रैक्टिस के तौर पे कर लेना, मनाही नहीं है, आपकी इच्छा, आपको रोका नहीं जा सकता। ठीक, ये क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी हो, अच्छा एक्स टेंड टू इंफिनिटी चला गया और यहाँ 2 की पावर x-1 कर दी गई, तो मुझे तो भाई लिमिट टेंड्स टू 0 चाहिए होगा। तो अच्छी बात है, बनाते हैं, कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ अल्टरनेट टाइप से कि भाई लिमिट को तो वैसे का वैसे रहने तो मुझे कोई मतलब नहीं, आप अभी आप लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी रखो, ये आप अपने पास रखो। अब मैं कह रहा हूँ इसको कि ये हो गया a/2, ठीक है, इसको कर दिया मैंने 10 a/2x, और नीचे भी कर दिया मैंने a की पावर 2x, ये किया मैंने इसको ऐसे। ये क्यों किया, यहाँ a/2 कैसे आया और ये 2x-1 कैसे उड़ गया, बताओ, समझ में आया किसी को? ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ गया, इसको देख लेना, मैंने तुम्हें हिंट बता दिया है, ठीक है, तो तुम सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ 2x की पावर -1 है ना, तो इस अब नीचे मैंने क्या किया था ना, ये a/2x लिख लिया था, तो a/2x रख लिया था, तो यहाँ देखोगे कि भाई a/2x कैसे आ गया, और यहाँ अगर मैंने a/2x से इसको डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा a/2x से, तो ये कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2x ऊपर चला गया होगा, तो 2x की पावर -1 इंटू 2x, जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था। डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाता है, सॉरी, तो वो माइनस हो गया, a के नीचे 2 आ गया, कुछ ऐसा ही हुआ है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये 8वीं 10वीं का, इसीलिए मैं बता नहीं चाहता। हाँ ठीक, तो इसीलिए तो अब देखो आगे क्या करेंगे, तो ये चीज है हमारे पास। अब आपको पता है फंक्शन का फंक्शन आ गया, वही चीज रिपीट हो, फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन, चाहे लिमिट 0 को टेंड कर रहा हो नहीं कर रहा हो, यहाँ कुछ भी टेंड कर, फंक्शन का फंक्शन। अब मैं इसको कोई वेरिएबल मानूंगा तो ये भी 0 को टेंड करेगा, तो ये पूरा 1 दे देगा, तो a/2 इंटू 1 आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर फाइनल a/2 आएगा। अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता थी कि नहीं थी, इसीलिए मैं स्टेप टू स्टेप लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन, ताकि चीजें वही की वही रिपीट हो। एनीवन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 2 कर देता हूँ, और थोड़ा सा लिनियर टाइप क्वेश्चन लेते हैं। x² माइनस x माइनस 2, x² माइनस 2x माइनस साइन x माइनस 2, ये मैंने ब्रैकेट में लिया, ये क्वेश्चन है। और मैं जरा ना अपना पेन चेंज करता हूँ, और अब सबसे पहला स्टेप मैं तुम्हें अगर पार्ट 1 से कंसिस्टेंसी है तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले भैया वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 0/0, चेक कर सकते हो। जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है उसके बाद क्या करना होता है, इसके फैक्टर बनाने होते हैं। अब फैक्टर बनाओ, देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ फैक्टर बनाओ, एक तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ फैक्टर बनाओ, और मुझे फैक्टर बना के बताओ।
मैं वेट कर रहा हूँ। साइन एक्स बाई, इसको मत कुछ करना, इसके फैक्टर बना और इसके फैक्टर बना। क्वेश्चन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में करना क्या। बना फैक्टर, एनीवन जिसका फैक्टर बन गया हो। तो ऊपर वाले का फैक्टर क्या बना, वॉइस ब्रेकडाउन हो रही है, मैं लिखता हूँ देखो ऊपर, हाँ x माइनस टू एक्स माइनस वन, और नीचे वाले का क्या बना, x एक्स माइनस टू माइनस साइन ऑफ x माइनस टू। मैंने बस क्या किया, x कॉमन ले लिया। अब तुम्हें क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा होगा, कैसे, लिमिट तो वही है, क्या लिमिट तो वही है, लिमिट x टेंड टू टू ही है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, वही चल रहा है। जब भी लिमिट चेंज होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा वहाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, ठीक है, यहाँ x प्लस वन। अब मैं क्या करूँगा ना, ऊपर नीचे ना, ऊपर नीचे x माइनस टू से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डिवाइड कर दिया और इस पूरे को भी डिवाइड किया। जब ऊपर नीचे पूरे से डिवाइड करूंगा तो एक चीज होगा, वो होगा ये कि अब लिमिट x टेंड टू टू ही है, x माइनस टू इसको काट देगा, ऊपर बचेगा x प्लस वन, नीचे x माइनस टू इससे भी डिवाइड होगा तो बचेगा x माइनस साइन x माइनस टू अपॉन x माइनस। अब ये लिमिट सबके लिए लग चुका है, अब ये लिमिट ऊपर वाले के लिए भी लगा दो, नीचे वाले के लिए भी लगा दो। अब ये लिमिट x टेंड टू टू एक्स प्लस वन के लिए लगाओ, लिमिट x टेंड टू टू एक्स के लिए लगाओ, माइनस लिमिट x टेंड टू टू साइन x माइनस टू अपॉन x माइनस टू के लिए लगाओ। जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा थ्री, नीचे वाले के लिए सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा टू माइनस वन, तो आंसर आएगा थ्री बाई टू। सॉरी सॉरी, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो, थ्री आएगा ना, टू माइनस वन यहाँ मैंने, तो आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में था तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कैसे होगा। अब क्वेश्चन हुआ कितने स्टेप में, दो स्टेप में, अब तीन स्टेप बोल दो, दो बोल दो, ठीक है। तो ये है कि भाई क्वेश्चन को करना कैसे, तोड़ना कैसे है, ये थोड़ा सा पेपर में ध्यान रखना। और क्या एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे सकता हूँ तुम लोगों को, चलो तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तुम्हें घर से करने के लिए, थोड़ा हार्ड है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, डरना, ठीक है, कि भाई नहीं हुआ तो अब होगा ही नहीं, पेपर नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ड क्वेश्चन है, जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू टू एक्स टेन इनवर्स ऑफ x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस पाई बाई फोर, ये एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर बता देता हूँ माइनस थ्री बाई, ठीक है। और हिंट भी दे देता हूँ थोड़ा सा, क्या करना है तुम्हें, तुम्हें बस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस फोर है, तुमको अगर फॉर्मूला याद है टेन इनवर्स का तो उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। टेन इनवर्स का अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो कर सकते हो, जैसे पाई बाय फोर, पाई बाय फोर को क्या लिख सकते हैं, याद करो, पाई बाय फोर को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ वन, तो इसको लिख लेना टेन इनवर्स ऑफ वन, और ये तो तुम्हारा टेन इनवर्स में है ही। अब टेन इनवर्स को ले लोगे कॉमन,
ब्रैकेट में आएगा, फिर उसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी और उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x और कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए -3/2 बाहर निकल जाएगा। तो अब तुम गैस कर सकते हो कि हाँ क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बहुत हिंट दे दिया। चलो आगे बढ़ते, और भी क्वेश्चन देता हूँ। तो यहाँ ये तो हार्ड हो गया, ये तो घर के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन लिखो, सिंपल है। ये क्वेश्चन पे बहुत चांसेस है आने के। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x रेज टू दी पावर 0 अपॉन x। तीसरा क्वेश्चन लिखो घर से प्रैक्टिस करने के लिए, और ये ग्रुप में डाल दिया करो। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन लेते हैं, उनको लगता है कि उनको अब इनफ पढ़ लिया उन्होंने। ठीक है, तो डाल दिया करो। ग्रुप के अंदर है बच्चे बहुत सारे, मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ भाई तुमको क्लास लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो। लिमिट x टेंड टू 0 cot of 2x माइनस cosec of 2x। ये हो गया। एक और लो, क्वेश्चन थोड़े हार्ड है और थोड़े आसान भी हैं। ठीक है, एक और लो, ये कर लेना लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि तुम बोलते हो भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दो, तगड़े क्वेश्चन आते हैं। अब इतनी औकात है नहीं आईपी वालों की, पहले थी जब वो सीईटी निकालता था बीटेक के लिए तब देता था क्वेश्चन, अब नहीं देता। ठीक है, अब जामिया वाले देते। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए इस सेक्शन के, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो लिमिट है उसके लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, करके जाओ बहुत। अब बात करते हैं हम लोगरिथमिक लिमिट की। लोगरिथमिक लिमिट हमने नहीं किया अब तक, तो अब हम बात करते हैं लोगरिथमिक। लोगरिथमिक लिमिट में पढ़ने के लिए बेसिक वही चीज, फॉर्मूले पढ़ने हैं, याद करने हैं और बस इम्प्लीमेंट करना है। देखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, तो इसका आंसर हमेशा log ऑफ बेस a आने वाला है। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, अगर e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 है और नीचे x आता है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। मैक्सिमम टाइम ये यूटिलाइज होता है। और अगर आपका लिमिट x टेंड टू 0 है, log बेस e 1 प्लस x है और नीचे x है, तो भी आंसर 1 आएगा। तो ये तीन फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन और लिमिट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहीं पे करवाता हूँ ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू 0, पहला क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू 0 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1। अब जरा इसको सॉल्व करिएगा, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू डालेगा तो आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा, यानी 0/0 मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पहला अप्रोच यही होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर रहा हूँ। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब मैं कहूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 कर दो, तो कर दिया। अब मैं बोल सकता हूँ कि 2 की पावर x माइनस 1 है और नीचे जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो नीचे x बच जाएगा और इधर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 बच जाएगा। और अब रिलेट कर सकते हो ये कौन सा फॉर्मूला, क्या ये यही लग रहा है a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या ये यही लग रहा है इतना? हाँ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, log ऑफ बेस e है, तो आप इसको रख सकते हो। तो आप लिख दोगे log ऑफ बेस 2 इनटू, ये पूरा आपको 2 दे देगा। तो आपको फॉर्मूला याद है 2 log ऑफ बेस e 2, तो इसको यहाँ ले जाके इसका पावर बना देते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ बेस e 4। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
आप सभी को समझ में आता है कि मैं पढ़ाता हूँ तो? अगला अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सिंपल है आपके, लिमिट एक्स टेंड टू 1 ए की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ पाई एक्स। पहला अप्रोच यही होता है कि वैल्यू डालो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है तो अच्छी बात है। पहला यही होता है, पहले चेक करो इनडिटर्मिनेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है। अब अगला अप्रोच क्या है कि भाई x टेंड टू 1 है, तो जब भी कोई वैल्यू को टेंड करता है तो x को हटाना है और लिमिट को 0 बनाना है। तो उसके लिए यही तरीका है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस एच कर दूंगा, h टेंड टू 0 हो जाएगा। तो जहां पर भी है मुझे वैल्यू स्विच आउट करूंगा तो लिमिट h टेंड टू 0 a की पावर 1 प्लस एच करना होगा मेरे को, और माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 है और x की जगह 1 प्लस एच रखूंगा, 1 1 कट जाएगा तो a की पावर h आ जाएगी, माइनस में 1 आ जाएगा, यहाँ साइन का साइन ही रहेगा, पाई का पाई ही रहेगा, x की जगह 1 प्लस एच। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, देखिएगा। और फॉर्मूला किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अब आप अच्छे से गैस आउट कर सकते हैं। तो अब चलिए इसको करते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा इसमें। यहाँ 1 प्लस एच है और मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पाई साइन पाई, अच्छा मैं तोड़ दूंगा इसको, बड़ा सिंपल, समझ आ गया। लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए की पावर एच माइनस 1। अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? साइन पाई प्लस साइन पाई एच, यही चीज आएगा। एनीवन गेस क्या कुछ अलग आ सकता है? हाँ तो वही है ना, साइन पाई प्लस साइन पाई एच। नहीं 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 नहीं, अच्छा तो आप अगर आप रिकॉल कर सकते हो, एक एक चीज याद करो कि भाई हमारे पास एक फॉर्मूला, अगर आप लोबी को याद रखते हो, लोबी लोबी में ये क्या है? 90 माइनस थीटा होता है। अब अगर मैं इसमें जाऊंगा तो वहां पे 90 डिग्री प्लस थीटा होता है और 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, और यहाँ आते हैं तो 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। और इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? और कॉस थीटा वगैरह पॉजिटिव होते हैं। हाँ, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस ऑफ साइन पाई एच बन जाएगा। ये तो अब डाउट क्लियर हो गया कि यहाँ माइनस क्यों बनेगा, और ये पाई एच तो समझ में आ गया। एंगल मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी। अब जरा इसको सॉल्व करो, अब तुम्हारे लिए ना आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? सिंगल सिंगल लिमिट लगाना है, कुछ अलग लिमिट नहीं लगाना। जब आप इसको लिमिट लगाओगे तो सोचो कैसे लिमिट लगाओगे, क्या तरीका होगा लिमिट लगाने का इस तरह के क्वेश्चन में। अब तो यहाँ पे एच आएगा, एक्स नहीं आएगा, ये भी याद रखना। कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो मेरा सेलेक्ट नहीं हो पाता, ये जो है ना, ये बहुत दिक्कत है। ये एच टेन टू सी। अब क्या करना है तुम्हें? तुम्हें याद है कि भाई मुझे ना इसे कुछ ऐसा बनाना है कि भाई लिमिट एच एक्स टेंड टू 0, तो एक्स तो है नहीं, एच है, तो ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच है, मुझे कुछ ऐसा बनाना है। तो यहाँ इसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना होगा आप गैस कर सकते हो, और आसानी से आप बना भी सकते हो। सोचो क्या करें। पहली बात तो माइनस को अलग रख लेना, माइनस का झंझट क्लियर रखना, माइनस को अलग कर दो। ऊपर वाले के लिए लिमिट लगाओ, नीचे वाले के लिए भी लिमिट लगाओ।
देखो नीचे भी क्या करोगे, नीचे पाई एच कर दोगे, इधर भी पाई एच कर दोगे, यही करोगे ना, कुछ अलग तो नहीं करोगे। अब जब इसको करोगे तो ये h इसके नीचे जा रहा है, तो a की पावर h माइनस वन अपॉन h, ये क्या देगा, log ऑफ बेस ई ए, और इसका पाई का पाई बचा रह गया और माइनस का साइन बचा रह गया, तो माइनस वन बाय पाई, तो क्या यही आंसर मिलेगा मुझे, ये तो पूरा वन बन जाएगा, साइन पाई बाय पाई एच बाय पाई एच, ये याद रखना, ये पूरा वन बन जाएगा, ये जो है ये इसके नीचे आ गया। अब लिमिट लग रहा है ए की पावर एच माइनस वन अपॉन एच पे, माइनस वन बाय पाई कॉन्स्टेंट था बाहर निकल गया, और ए की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, ये क्या देगा, लॉग ऑफ बेस ई ए। एनीवन समझ में आ गया किसी को ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को खुद से करना, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ले लो, 10 की पावर x माइनस 10 की पावर 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 1, ठीक है, और ये हो गया x 10 ऑफ x, यहाँ पे x सिंपली टेंड्स टू जीरो, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा। अब तुमको सोचना है कि मैं इसको कैसे करूँ। हिंट के तौर पर ये कहूंगा कि ऊपर जो है वो कॉमन निकालना, क्या करना, कॉमन निकालना। और जैसे 10 की पावर x है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे 10 है तो 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 5, तो 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर x ही मिलता है। तो इसी तरीके से ये टूट गया, अब तुम कॉमन निकाल लेना आगे, ठीक है ना। कॉमन कैसे निकालोगे ये तुम्हारी हेडेक है। निकालने के बाद तुम कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे वो भी तुम्हें पता है कि तुम्हारे फॉर्मूले इंप्लीमेंट हो रहे ए की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे x टेंड टू जीरो, ठीक है। एनीवन, ये हिंट है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू जीरो, 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 3x अपॉन x, वेयर x टेंड टू जीरो। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म है, देखने से ही पता लग रहा है x की पावर जीरो जीरो, वन वन माइनस वन जीरो, और नीचे भी जीरो बाई जीरो। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि मैं इस क्वेश्चन से सिर्फ एक ही अपेक्षा ये रखता हूँ कि मैं इन्हें तोड़ना चाहता हूँ। तोड़ने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको ऐसे तोड़ दूंगा, लिमिट x टेंड टू जीरो कर दो भाई, ये इसके नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है, तो मैं इसको बोलूंगा 3 की पावर 2x माइनस वन कर दो और x लगा दो, और बीच में एक माइनस साइन डाल दूंगा, बोलूंगा लिमिट x टेंड टू जीरो, 2 की पावर 3x माइनस वन कर दो, नीचे x लगा दो। अब मैंने माइनस क्यों लिया है अब तुम समझ सकते हो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बनाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस वन। कोई है जो अनम्यूट है, प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, 3 की पावर 2x माइनस वन अपॉन एक्स, 2 की पावर 3x माइनस वन अपॉन एक्स। समझ में आ गया मैंने यहाँ माइनस क्यों किया, यहाँ पे मैंने इसके साथ भी माइनस किया और इसके साथ भी माइनस किया, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया ताकि मैं ये फॉर्मूला बना सकूँ, ये यहाँ जो लिखा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे लिए अब क्वेश्चन आसान हो चुका है करना। मुझे पता है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आता है, तुमको पता है इसका आंसर आ जाएगा 2 है तो ये 2 हो जाएगा, log ऑफ बेस 3 हो जाएगा, इसके लिए माइनस साइन आ गया, इसके लिए सॉल्व करूँगा तो ये log, इसका पावर 3 है तो 3 आ गया, और a2 है तो 2 आ गया। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा log बेस ऑफ पावर ई 3 3 की 9 माइनस log बेस की 2 2 4 8। जब माइनस में होता है तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब log ऑफ बेस ई 9 अपॉन 8 इज द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन आसान था?
क्वेश्चन का आंसर आसान था या नहीं था, सोचो। बहुत सारे बच्चे देखो, जहाँ तक मेरे दोस्त है ना, वो इस क्वेश्चन को ऐसे करते थे, ये 3 है, ये पावर 2 है, ये 2, ये पावर 3 है। अब वो डायरेक्टली लिख देता था log ऑफ बेस ई 9/8। ठीक है, ऐसे कुछ तरीके से वो ट्रिक लगाता था, राम जाने कैसे लगाता था। बट मैं सॉल्व करता हूँ भाई, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा क्या होता है। अब सॉल्व कर सकते हो तुम, इसमें कुछ खास नहीं। कुछ खास है तो देख लेना आगे। थोड़ा सा वेरिएबल टाइप क्वेश्चन दे देता हूँ। वेरिएबल टाइप क्वेश्चन क्या है कि सब वेरिएबल के फॉर्म में है, कुछ अलग नहीं है। और चूंकि हम लोगरिथम कर रहे हैं तो हमारे पास लोगरिथम के क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। तो लिमिट मानो x टेंड टू k कर रहा है, और log ऑफ x है, log ऑफ a है, अपॉन x माइनस a। मैंने बताया डायरेक्ट वैल्यू डालो, वैल्यू डालने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। और वैल्यू को जैसी टेंड कर रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे टेंड टू जीरो करना है। टेंड टू जीरो करने का सिंपल से मतलब है, यहाँ पे मुझे x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच करना होगा। और जैसे अगर मैं a प्लस एच करूंगा तो h जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो को टेंड करने लगेगा। h क्या करेगा, मेरा जीरो को टेंड करेगा। तो बस मैं सिंपली क्या करूंगा, लिमिट x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच करना हो, तो लिमिट h टेंड टू जीरो log ऑफ a प्लस एच माइनस log ऑफ a का a ही रहेगा, और x की जगह अगर a प्लस एच करूंगा तो नीचे h आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे लिमिट h टेंड टू जीरो log। अब आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखने का और इसको ध्यान रखना है। ये दोनों माइनस में आ चुके हैं, तो ये माइनस में होता है तो डिवाइड में आ जाता है। तो अगर मैं डिवाइड में लिखाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय ए। क्या यही आएगा? किसी को समझ में आया ये कैसे आया? बिल्कुल, ये जो फॉर्मूला बनाया था ना, ये यहाँ, ये देखो यही चीज यहाँ पे आ गई। तो जो डिवाइड हुआ, ए के नीचे गया तो 1 हो गया, और एच के नीचे गया तो एच बाय ए हो गया। और नीचे आपका एच था ही, ठीक है, नीचे आपका एच था ही। और अब अगर आप फॉर्मूला रिकॉल कर पा रहे हो, एक फॉर्मूला लॉगरिथम में लिखा था हमने, बस ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं किया था ना। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, लिमिट x टेंड टू जीरो log ऑफ बेस ई 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स बन चुका है, और नीचे भी 1 प्लस एक्स बनाना होता था, तो आंसर 1 आ जाता था। तो बिल्कुल वैसे का वैसा तो बनाने की हम कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स एक्स बनाना होता है, तो 1 प्लस एच बाई ए बनाना है हमें। ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये एक्स, ये एक्स, तो हमें एच बाई ए बनाना है। तो एच बाई ए हमने इससे क्या किया, ध्यान से देखो, हमने h बाई ए किया, नीचे हमारा h ऑलरेडी था, तो h बाई ए किया, तो इसे मल्टीप्लाई भी a से किया। ये जो पूरा है, ये पूरा इतना, ये पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और 1 बाय ए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय। ऐसा कोई जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है, नो डाउट। ठीक है, सर मत करना कि किसी के सामने पूछूंगी या पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब बेसिकली हो गया, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, खुद से करना, सोचना कि कैसे करेंगे। सिंपल से आसान से क्वेश्चन है, तो होमवर्क क्वेश्चन कुछ ले लो। लिमिट x टेंड टू जीरो e की पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ले लो, लिमिट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, नीचे वाले को थोड़ा सा। इसके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे भाई? जो क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, डाउट नट पे स्कैन करना, सॉल्यूशन मिल जाएगा, नो डाउट सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। लिमिट x टेंड टू a। ठीक है, तो मुझे मत कहना कि ये इसका ये सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके मोस्टली सॉल्यूशन तुम, मोस्टली क्या 99% सॉल्यूशन डाउट नट में मिल जाएंगे। उनका काम ही यही है, खोजना क्वेश्चन बनाना। ये 2 क्वेश्चन ठीक है होमवर्क के लिए लोग। अब थोड़ा सा ना
मतलब दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, दूसरे टाइप, और फिर इससे ना हमारा क्या होगा, लिमिट चैप्टर थोड़ा सा खत्म होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा है। अब मतलब तुम्हारा तैयारी उस लेवल की करवा दी कि लिमिट के तुम थोड़ा सा ना जेई मेंस के क्वेश्चन कर सकते हो, अगर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज है। जेई मेंस के, जेई एडवांस नहीं कह रहा, जेई मेंस कह रहा, ठीक है, कर सकते हो, नो डाउट, पक्का। तो देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब डालो लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ सम, ये कुछ है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है, अब इस पूरे का फंक्शन एक और फंक्शन है पावर में, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। और ये जो है ना, ये हमें कुछ ऐसा फॉर्म देता है, 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0। हमने इस तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं किया ना, तो हमें करना है इंडिटरमिनेट फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई हमें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो देखो, बेसिक एल्गोरिथम देखो, इन क्वेश्चन के बेसिक एल्गोरिथम क्या है। बेसिक एल्गोरिथम है लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स पूरे की पावर जी ऑफ एक्स, समझ में आ चुका है। और मान लो ये कोई एल इक्वल टू है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं मुझे ना इसको इधर लाना है, तो उसके लिए मुझे लॉग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोनों तरफ लॉग का इस्तेमाल करूंगा, तो दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करूंगा, तो लूंगा लॉग ऑफ बेस ई एल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ बेस ई मल्टीप्लाई कर दिया लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब चलो करते हैं, ये तो छोड़ दो, इसको भूल जाओ, ये अपना चल रहा है चल रहा है, हमें जो करना है वो इस पे काम करना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब अगला काम जो मेरा ये होगा वो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स इधर आ जाएगा, और लॉग ऑफ बेस ई एफ ऑफ एक्स का, ये समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक एल्गोरिथम है कि भाई क्वेश्चन ऐसा मिले तो इस तरीके से सॉल्व करना। इसको मत भूलेगा, बस इसको छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा थोड़े टाइम के लिए। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो खेल करिएगा इसके साथ, ठीक है। तो इसके तौर पे ना एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत बार पेपर में भी आता है, ठीक है। तो सॉल्व कर, आपके आईपीयू लीट में आता है या नहीं आता उसका कोई गारंटी नहीं। आईपीयू लीट वाले की कोई गारंटी, वो कुछ भी दे देता है। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए, बस आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, बट कुछ भी दे तो हम करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी है एक्स की पावर 1/x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आसान तो लग रहा है मुझे क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ खराबी है नहीं। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रोच क्या होगा, मतलब कैसे सॉल्व किया जाए, बेसिक चीज अगर आप रिकॉल कर सकते हो तो सोचो। चलो मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया ना, उसको बोला कि भाई ये हो गया ई की पावर लॉग ई लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स की पावर 1। बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, यहाँ दोबारा लिखता हूँ। मैंने इसको क्या कहा, ई पावर लॉग लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी एक्स पावर 1/x। अब ये यहाँ लॉग यूज किया है तो मैंने ई की पावर लॉग यूज किया, क्योंकि ई की पावर लॉग ये पूरा मुझे क्या दे देता है, 1 ही दे देता है। तो दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैंने क्या किया, ई की पावर लॉग लिख दिया और लिमिट लग गया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो ई तो एज इट इज रहेगा, मैं ई के पावर पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो ये 1/x तो अब खेल कर चुका है। तो क्योंकि लॉग लगा दिया तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी लॉग ऑफ एक्स हो चुका है, और इसके नीचे एक्स आ चुका है। एनी डाउट अभी तक समझ में नहीं आया हो इतने स्टेप में? मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है?
तो इतने में किसी को कोई डाउट? इतना बिल्कुल इजी वे में बताया की कोशिश की। क्या? ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट, ये क्वेश्चन। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया e की पावर लॉग। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या करना चाहिए था कि कुछ भी दे रहा है l इज इक्वल टू लिख देता लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x की पावर 1/x, फिर मैं इधर भी लॉग मल्टीप्लाई करता, इधर भी पूरे में लॉग मल्टीप्लाई करता, ये करता। मैंने उसके बजाय क्या किया, मैंने लिख दिया e की पावर लॉग। e की पावर लॉग करने से फायदा ये हुआ कि ये पूरा 1 दे देता आंसर, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करे तो वो उतना ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने e की पावर लॉग ले लिया। अब e की पावर लॉग लिया तो लॉग, अब लॉग के साथ ये चल गया हमारा पूरा मल्टीप्लाई में, ये फंक्शन चल रहा है। अब जब लॉग के साथ ये मल्टीप्लाई में गया तो 1/x जो है वो तो भाई लॉग के कारण मल्टीप्लाई में आ जाता है, और लॉग x के साथ आ गया तो ये हो गया log x, और मल्टीप्लाई में आया तो x उसके नीचे आ गया, और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और सब कुछ e की पावर पे चल रहा है क्योंकि हम e की पावर लॉग लगा के काम कर रहे हैं, तो e की पावर से चल रहा है सब। अब log ऑफ x अपॉन x, ये तो सबको याद होगा, x इंक्रीज फास्टर देन log e रेज टू द पावर x व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी। ये सबको पता होगा कि भाई जब x बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो log ऑफ, मतलब log ऑफ x ऊपर है और नीचे x है, तो दोनों में से कौन सबसे जल्दी बढ़ेगा जब हमारा इंफिनिटी को जा रहा हो, x इंफिनिटी को जा रहा हो। जैसे देखो यहाँ x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ log ऑफ x है, यहाँ पे x है। अब मुझको ये बताओ किसकी वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ेगी, x की जल्दी बढ़ेगी या log x की वैल्यू जल्दी बढ़ेगी? तो याद रखना x की वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ेगी। अगर x की वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो x की वैल्यू बड़ी है और log x की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो बड़े से छोटे को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर 0 और e रेज टू द पावर का वैल्यू होता है 1। क्वेश्चन थोड़ा सेंसिबल था, समझाने के पर्पज से मैंने इसको लिया था, और आई थिंक समझ में भी आ गया होगा। और रिपीट कर देता हूँ कि मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद e लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी log ऑफ x अपॉन x आया। जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा होता है तो x की वैल्यू जल्दी जल्दी बढ़ेगी बजाय log ऑफ x के। तो बड़ी वैल्यू जब छोटी वैल्यू को डिवाइड करती है तो आंसर 0, सॉरी बड़ी वैल्यू है ना नीचे, और log, तो ये 0 दे देगा, है ना? अरे यार क्या हो गया, ठीक है। हाँ तो ये वैल्यू हमको क्या दे देगा, 0। और जब ये हमको 0 देगा तो सिंपल सा मतलब है कि भाई e रेज टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एनी डाउट? ठीक है, थोड़ा सा ये चीजें बता रहा हूँ, उसको देख लेना। शायद मुझे लिमिट की एक एक्स्ट्रा क्लास फिर लेनी पड़ेगी यार, बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारा फिनिश हो जाए, थोड़ा सा ही रहा है। अब थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो एक्सपेंशन टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ दो चीज बता रहा हूँ उसको याद रखना, दो तीन चीज बता रहा हूँ वो तो काम की है। फिर यहाँ खत्म करते हैं, फिर तुमसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर बहुत टाइम हो जाता है। देखो कभी भी लिमिट याद रखना थ्योरेटिकली, x टेंड टू 0 हो, 1 प्लस x हो, पावर 1/x हो, तो आंसर e आता है। अब जैसे कि यहाँ क्या था, आप पिछले वाला क्वेश्चन रिकॉल कर रहे हो तो उसका आंसर क्या था, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x की पावर 1x है तो आंसर 1 आएगा। अगर 1 प्लस x की पावर 1x है तो आंसर e आएगा। या लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी, और 1 प्लस 1/x और पूरे की पावर x है तो भी आंसर e आएगा। डायरेक्टली बता, ठीक है ना? समझ में आ गया मैंने क्या कहा?
अब कुछ चीज़ें देखते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो चीज़ मुझको मिल नहीं रही है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि कभी भी अगर हमारा L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू a है, f ऑफ x है और पूरे की पावर, यहाँ इन्फिनिटी नहीं है याद रखिएगा, और gx इफ लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x 1 देता है और लिमिट x टेंड टू a gx इन्फिनिटी देता है, तो हमारा L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x पूरे की पावर g ऑफ x का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर किसी में काम आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लिमिट ई लिमिट x टेंड टू a, डायरेक्टली बता रहा हूं, ये डायरेक्टली लिख दोगे काम हो गया, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। वैसे पूरा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आंसर लिख देना, ई लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x माइनस 1 g ऑफ x। इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और इसमें कुछ खास कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ खास या कुछ अलग नहीं। जब इस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन अगर आपको लिया जाए तो आपको मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड टू 0, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वैसे सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स पूरे की पावर है कोसेक एक्स, क्या है कोसेक एक्स, ये x कोसेक एक्स। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इस फंक्शन की पावर, ये फंक्शन 1 प्लस एक्स, जब इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो 1 मिल रहा है, और जब x की जगह यहां 0 रखेंगे तो कोसेक 0, कोसेक की वैल्यू 0 पे इन्फिनिटी होती है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी चली गई, 1 की पावर इन्फिनिटी चली गई। तो इस तरह के क्वेश्चन का करने का शॉर्टकट तरीका आपको मालूम है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जब इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा, और वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो सॉल्व करके ही बता रहा हूँ। तो ये था हमारा क्वेश्चन और यहाँ मैं इसको करता हूँ सॉल्व। मैं कहूंगा कि भाई साहब आप इसको ऐसे रहने दो, x टेंड टू 0 ही रहने दो, 1 प्लस एक्स रहने दो। अब मैंने क्या किया, वैसे अप्रोच इसका बहुत तगड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं फोटो भेज दूंगा इसका आपको ग्रुप में अभी खींच के, ठीक है, कि इसका कंप्लीट डेरिवेशन कैसे करना है, या मैं डेरिवेशन अभी एक्सप्लेन करके जाऊंगा। मैंने क्या किया, 1 बाय एक्स किया, देखिएगा मैंने क्या किया, और मैंने कहा लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ कोसेक x था, कोसेक x को कहा मैंने कि भाई तू चला जा x अपन साइन x में। ये चीज मैंने किया, मैंने कुछ अलग नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, ये तरीका था डेरिवेशन करने का। बहुतों को समझ में नहीं आया, मैं समझता हूँ 90% को समझ में नहीं आया होगा। लिमिट x टेंड टू 0 था, कुछ ऐसा था, कोसेक x को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन x, क्या यही लिख सकता हूँ मैं। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x से, तो मुझे इसको डिवाइड भी करना होगा x से, तो मैंने यहाँ डिवाइड किया और यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया 0, बिकॉज ऑफ दैट लिमिट x टेंड टू क्या कर दिया मैंने 0। ये तरीका है करने का, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप अब रिकॉल कर सकते हो इसका, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे रख दो। मैं आपको बता रहा था करने का डेरिवेशन, आप चाहो तो आपको ये मिला, ये पूरा मिला, आप इसको डायरेक्टली इस पे रख दो, और जब आप इसको डायरेक्टली इस पे रखोगे तो e की पावर 1 बन जाएगा और आंसर आपका e आएगा। नहीं यकीन होता तो आप रख के चेक करके देखना कि 1 प्लस एक्स एक फंक्शन है, तो पहला फंक्शन f ऑफ x है, तो भाई आप f ऑफ x की जगह 1 प्लस एक्स रख दो, माइनस 1 कर दो, इनटू में gx रख दो, gx क्या है कोसेक x, तो आपने रख दिया कोसेक x, तो भाई आप कोसेक x रख दो, ठीक है। ये 1 प्लस ये तो आप सॉरी ये तो x हो गया, और माइनस ये तो आपका कैंसिल हो गया, इनटू
अब x लिमिट x टेंड टू a है और यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 है, तो ये हो गया 0 इंटू और यहाँ कोसेक gx यानी कोसेक x हो गया। अब कोसेक x की वैल्यू रख दो, ये पूरा कट के ये आंसर आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। अब वही चीज है, कुछ अलग तो नहीं है, पता तो नहीं हो गया। 1 प्लस एक्स आप रख दोगे, -1 कर दोगे, इनटू में आप जी एक्स रखोगे, यानी दूसरा वाला फंक्शन जो पावर में जा रहा है। दूसरा वाला फंक्शन आपका सिंपल सी बात कहता है कि भाई मुझे बोल दो, ठीक है भाई, मैं आपको बोला कोसेक एक्स, ये हो गया कोसेक, ठीक है, और e की पावर बन जाएगा 1, एग्जैक्टली e की पावर क्या बन जाएगा 1। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो e की पावर 1 ही देगा और आंसर आ जाएगा e। ठीक, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब इसी के सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं और इसकी भी वैल्यू आपको कुछ समथिंग मिलेगा, लेकिन इसमें देखिए ये कुछ लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, कॉस ऑफ एक्स लेते हैं और थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करते हैं, हो जाएगा कॉट एक्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम तरीका अपनाओगे, कुछ अलग नहीं अपनाओगे, बस आपको वैल्यू याद रखना है कि भाई कोसेक 0 डिग्री पे आंसर क्या होता है या कोसेक 1 पे आंसर क्या जाएगा, ये आपको याद रखना। तो बस आप उसको इसी डेरिवेशन के तरीके से करोगे तो सिंपली इसके बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आ जाएगा और वो आएगा आपके पास e रेज़ टू द पावर 0, आंसर आएगा आपके पास 1। जैसे अगर मैं क्या था f ऑफ x माइनस 1 इंटू कोसेक x था, तो यहाँ पे पहला फंक्शन है cos x माइनस 1 इंटू में दूसरा फंक्शन क्या है cot x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x अपॉन sin x, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 1 इंटू cos x अपॉन sin x। और जब मैं इस पूरे को, इज देयर एनीवन गोइंग टू मीटिंग, cos x अपॉन sin x, cos x माइनस 1, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आप ध्यान रखिएगा एक चीज आएगा, वो आएगा cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन sin x। और जब मैं इस पूरे को फर्दर सॉल्व करूंगा ना, इस पूरे को फर्दर सॉल्व करूंगा तो आपके पास घुमा फिरा के जो आंसर आएगा आप करोगे, आपसे हो जाएगा। मैं अभी इतना टाइम नहीं, और साइन एक्स cos x कराने लगे, मैं इसको यही फिनिश करना चाहता था, साइन एक्स अपॉन cos x और नीचे साइन एक्स का बन जाएगा 1 प्लस cos x, आप ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड टू e रेज़ टू द पावर हो जाएगा 0। और जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको ओवरऑल ये तो पूरा 0 ही बन जाएगा, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा, और यहाँ पे cos 0 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 बाई 0 0 ही दे देगा, तो e की पावर 0 और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन उसके बाद उससे पहले मैं कुछ काम कर लेता हूँ, उससे थोड़ी सी बात। सो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, फॉर्म किसने भर लिया, किसको क्या दिक्कत आई और क्या डाउट है बता दो, पूछ लो जिसको। हाँ, वो जो क्वेश्चन तुमने मुझे भेजे हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन नोट्स में मेंशन है, उस तरह का क्वेश्चन। जैसे लेंथ ऑफ पेंडुलम वाला क्वेश्चन है ना, जैसे द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम
विच गिव्स द सेम फ्रीक्वेंसी एज कंपाउंड पेंडुलम। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में पेंडुलम वाला टॉपिक है ही नहीं, तो उसको पढ़ाने। हाँ, जॉइंट का फॉर्मूला होता है, जॉइंट का। ठीक है, उस नोट्स में वैसे मैंने शायद जॉइंट का फॉर्मूला कहीं ना कहीं लिखा है, मुझे याद नहीं, बट एक्चुअली लिखा हुआ है। अब जो दूसरा क्वेश्चन तुम भेज रहे थे, इन अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर as shown in the below figure the force in the member BC, इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी मिले तो इसको भाई तोड़ दिया करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कभी मिले। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन। यानी तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास निकालना है सिंपली, बाद में उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना वो अलग बात है। जी से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, जी तो कैंसिल हो जाता है। तो तुम्हें सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी भी सेक्शन का। तो टी सेक्शन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, पहला वाला वीडियो देखना जिसमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया गया है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला में लेंथ दिया गया है और हाँ, वैसे ही कुछ करना है बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे करोगे हो जाएगा, नहीं हो तो देख लेंगे। बाकी आप, मुझे तुम लोगों से कुछ फेवर्स चाहिए। वो फेवर्स क्या है, पहला फेवर ये चाहिए कि तुम लोग अपनी तैयारी पूरी बना के रखो। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली बहुत सारे ज्वाइन हुए थे, 7 ही थोड़ी होने चाहिए थे, मेरे को 7 ही शो हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब ज़्यादातर बीच क्लास में तुम लोग लेफ्ट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहला फेवर ये था कि तुम लोगों को निखिल, निखिल है नहीं क्या यहाँ? चला। तो तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें छूट जाए, कुछ चीज़ें अच्छे से ना पढ़ा। तो तैयारी पूरी बना के रखो, टाइम बहुत है, अच्छे से एक ही चीज़ तुम लोगों को पढ़नी है। दूसरी चीज़ ये कहूँगा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि क्या होता है कि तुम लोगों के अभी कोविड के टाइम से पेपर हो जाते हैं डिले, फिर सेमेस्टर चालू होता है और सेमेस्टर में आते हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सेकेंड ईयर से, जैसे डाटा स्ट्रक्चर। आप में से बहुत डिफरेंट ब्रांच के होंगे, डिफरेंट ब्रांच को स्विच आउट करोगे। तो मैं ये कहूँगा कि हर रोज अभी से जो ब्रांच लेनी है उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि कौन से सब्जेक्ट जरूरी है। जैसे मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मुझे सीएस मिले या आईटी मिले या कोई ईसी मिले, जो भी मिले, तो कोडिंग तो करनी जरूरी है, तो कोडिंग करते रहना। कोडिंग पे बिल्कुल ऐसा ना हो कि कोडिंग छोड़ देना। कोडिंग में भी ये करना पहले से ही कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम खुद से पढ़ो, कहीं से मिल रहा है सोर्स तो वहां से पढ़ो। अदरवाइज कोडिंग अगर सीएसआईटी लेनी है तो अभी से ही डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ते हुए जाओ, क्योंकि बाद में तुम्हारे ऊपर आ जाएगा सेम प्रेशर। जैसे मैं था ऑटोमोबाइल का बंदा, मैकेनिकल ब्रांच, मैं सीएस में गया, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, कोडिंग क्या है कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, तो इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तो मैं इसीलिए अभी से तुमको इस चीज के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि चाहे तुम पहले से सीएससी के हो, डिप्लोमा में उतना कुछ नहीं पढ़ाया जाता, उतनी डाटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाई जाती, बस बता देता है एरे ये है, लिंक्स ये है, जो भी चीजें। बट जो डेप्थ नॉलेज चाहिए कंपनी में अच्छी जॉब के लिए, वो अभी से ही बना के रखो, ताकि तुम जाओ तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर क्रिएट ना हो, तुम्हें बहुत कुछ आता हो और तुम आसानी से अपने आप को टाइम दे सको। क्योंकि बीटेक के सब्जेक्ट पढ़ने से नौकरी नहीं मिलेगी, अभी बता देता हूँ। 90 परसेंटाइल बीटेक में लाने से नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी तब मिलेगी जब तुम्हें बहुत कुछ आता होगा। आईटी इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा लेने के लिए स्किल डेवलप करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना पड़ता है। 10 10 12 12 लाख के पैकेज तो आराम से मिलते हैं। ठीक है, आराम से मिलते हैं। ठीक है, अभी की बता रहा हूँ, जैसे अमेजोन में ऑफ कैंपस जाओगे, कॉलेज वाले नहीं लेके जाते भाई, आईपी का कोई कॉलेज नहीं जिसमें अमेजोन आता। मेरे वाले कॉलेज की बात करूँ एमएआईटी, उसमें भी नहीं आता भाई, ऑफलाइन जाना पड़ता है। इनके जो भाई
हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर है, इनकी औकात ही नहीं है ये लेके आ जाए कंपनी। इन पे तो आती है, जो कंपनी आती है वो ऐसी तैसी आती है, ठीक है, इन्फोसिस, टीसीएस ऐसी कंपनीज आती है, लेकिन आती है कंपनी बहुत आती है। जितनी कंपनी एमएआईटी में आती है उतनी आईपीयू के किसी कॉलेज में नहीं आती मेन कैंपस को छोड़ के। पैकेज भी अच्छा दे देती है, कोई कोई देती है, लेकिन मेन दिक्कत यह है कि वो कंपनी सारी की सारी हमारी सर्विस बेस्ड होती है, प्रोडक्ट बेस्ड होती है। लेकिन कुछ कंपनी आती है जैसे मर्चेंट नेवी आती है, इंडियन नेवी है ना, इंडियन एयरफोर्स आती है, ये सैलरी रिवील नहीं करती बट 12-13 लाख का पैकेज देती है, एक गवर्नमेंट जॉब स्टेब्लिश हो जाता है। ये सीक्रेट रखते हैं सारी चीज़, ये भी कंपनी आ जाती है। तो जॉब जो मिलती है वो पढ़ाई के बेसिस पे नहीं मिलती। आप सेमेस्टर में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो, क्या चीटिंग मार के करो, कैसे भी करो यार, हम भी करते हैं, जैसे जाओगे बहुत कुछ होता है, सबको करना है, क्योंकि कुछ है नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन डिग्री मिल रही है, तो हम वो चीज सीखेंगे ना जिससे मुझे जॉब मिलेगी। कंपनी वाला ये देखे थोड़ी देखेगा कि आपके बीटेक सेमेस्टर में 80% आए हैं, आपके लिंक्डइन पे ये प्रोफाइल है, आप ये हो, आपको वो है, नहीं भाई, मेरे को जो चीज चाहिए वो तेरे पास होना चाहिए। पहली चीज, तेरे पे डिग्री है, पहला स्टेप क्वालिफाई हो गया। दूसरा स्टेप, तेरे पास स्किल है, ठीक है, हम लेने को तैयार है। आईटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस अब कुछ मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस तब मैटर करता है जब आप किसी बड़ी कंपनी में नहीं हो। छोटी कंपनी में तो एक्सपीरियंस लिया, बड़ी कंपनी में स्विच आउट करना, आपको छलांग मारनी बड़ी कंपनी में। आप सेकंड ईयर में जा रहे हो भाई, फर्स्ट ईयर वाले तो अभी नीचे है, तो पहले से डेवलप करके चलो स्किल। भाई कोडिंग वोडिंग बनाया, करके गए, ठीक है, अभी सही नॉलेज बनाओ, एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर ये पढ़ के चलो, 2 घंटे 3 घंटे दो। थर्ड पॉइंट ये तुमसे फेवर चाहिए, देखो जैसे मैं अभी तुम लोगों को यहाँ पे लाइव पढ़ा रहा हूँ, अब ये चीजें मैं, तुम लोगों का जो पेड कोर्स था वो 600 रुपीज में नोट्स ये सभी चीजें थी, कुछ चीजें तुम लोगों को नहीं मिली क्योंकि वो मैं देना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो मैंने बनाए भी नहीं है और उसका कोई पर्पस भी नहीं है। जो चीजें चाहिए थी वो मैंने तुमको सब दे दिया। अब जैसे ये वीडियोस वगैरह, इसमें मैं तुम्हें लाइव पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जैसे इससे प्रीवियस वाला पार्ट में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, मुझे पता नहीं चला रिकॉर्डर ऑफ है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है कि रिकॉर्डर ऑन होता है कि नहीं होता। तो ये वीडियो मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पे मैं डाल, तो तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई जिसको भी, जो भी तैयारी कर रहा हो, तुम्हारे दोस्त वगैरह, वो जाके अपने ग्रुप में, जो भी तुम्हारा पर्सनल ग्रुप हो दोस्त वगैरह का, उसमें डाल दो, ताकि वो सीख सके, पढ़ सके, वो भी तैयारी कर सके, क्योंकि मोस्टली सभी करते हैं। ऐसा होता है कि मेरी इनकम जो है जनरेट, जैसे मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें, अब कोई भी बंदा कोर्स करेगा या करवाएगा इस तरह से पढ़ाएगा, उसको चाहिए खूब सारा पैसा। अब 20,000 25,000 जितने का, मुझे उतना पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे उतने पैसे की रिक्वायरमेंट है जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो मैं तुम लोगों से यही फेवर चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे थोड़े से एडवर्टाइजमेंट का सोर्स बनो, ठीक है। यूट्यूब पे भी आने वाले वीडियो सभी देखेंगे और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चीज़ें इन बच्चों पे पहुंचे जो मिनिमम कॉस्ट में तैयारी करना चाहते हैं। आईक्यू नीट इतना बड़ा तीर वाला पेपर है नहीं जिसके लिए किसी को डरने की जरूरत थी, और जो खुद के पढ़ने से, सेल्फ स्टडी से ना निकले, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये जेईई मेंस नहीं है, ये नीट नहीं है, ये बिट्स का भी पेपर नहीं है, ठीक है, और ना ये यूपीएससी है। ये वो पेपर है जिसमें बुक से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, छपे छपाई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि तुम मेरी बात समझ सको। मैं इस टाइम फाइनेंशियली थोड़ी का बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, सो दैट्स वाई मैं तुम लोगों से ये फेवर चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दो, ठीक है। सो नाउ यू कैन लीव एंड बेस्ट ऑफ